केबल पर सीक्रेट चार, तेहरान में क्यों मचा है बवाल। इजराइल तैयार, अमेरिका है हथियार, क्या अब ईरान मानेगा हार। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। दुनिया की सबसे खतरनाक जंग क्या अब खत्म होने जा रही? क्या तेहरान ने आखिरकार घुटने टेक लिए? क्या ट्रंप ने बंद कमरे में वो डील कर ली है जिसने मिडिल ईस्ट की आग को ठंडा कर दिया है? और क्या दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने से वापस खींच लिया गया है? आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस भूचाल की कहानी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक, मॉस्को से लेकर तेल अवीव तक सत्ता के गलियारों में सनसनी फैला दी है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ईरान अब अपना सबसे बड़ा परमाणु दांव छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। वही यूरेनियम जिसके दम पर तेहरान पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा था, वही यूरेनियम जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल युद्ध की तैयारी तक पहुंच गए थे, और वही यूरेनियम जिसने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के डर में ढकेल दिया था। लेकिन जब अचानक तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है, रिपोर्ट्स कह रही है कि ईरान उस प्रस्तावित समझौते पर नरम पड़ गया है जिसके तहत उसे अपनी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को छोड़ना पड़ सकता है। यानी जिस परमाणु ताकत को तेहरान अपनी आखिरी ढाल मान रहा था, अब वही सौदेबाजी की मेज पर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा धमाका किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच डील बेहद करीब पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कहा कि यह समझौता सिर्फ जंग रोकने के लिए नहीं बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए भी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में जंग खत्म होने वाली है या फिर सिर्फ ये तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति में जो दिखाई देता है, अक्सर सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। अब सवाल उठता है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि महीनों तक अमेरिका को खुली चुनौती देने वाला ईरान अब बातचीत की भाषा बोलने लगा है? क्या तेहरान डर गया है? क्या अमेरिकी युद्धपोतों की धमक असर दिखा रही है? क्या इजराइल के गुप्त ऑपरेशन ने ईरान की नींद उड़ा दी है? या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील हो चुकी है जिसकी भनक अभी दुनिया को नहीं लगी? दरअसल आपको बताएं, पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। हर दिन ऐसा लग रहा था कि बस अब मिसाइलें चलने ही वाली हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स लगातार एक्टिव थे, इजराइल युद्ध मोड में था और ईरान बार बार धमकी दे रहा था कि अगर उस पर हमला हुआ तो पूरा इलाका आग में झोंक दिया जाएगा। कई बार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ तेहरान लगातार कहता रहा कि उसका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। लेकिन दुनिया को इस दावे पर भरोसा नहीं हो रहा था और फिर शुरू हुआ धमकियों का वो दौर जिसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। अमेरिका ने युद्धपोत भेजे, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की तैयारियां तेज की, ईरान ने मिसाइल टेस्ट किए और हर गुजरते दिन के साथ ये डर बढ़ता गया कि कहीं मिडिल ईस्ट अगली सुबह आग में न जल उठे। सबसे ज्यादा डर था हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। वही हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। सोचिए, अगर तेल की सप्लाई अचानक रुक जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां पहुंचेंगी? एयरलाइंस पर क्या असर पड़ेगा? बाजार कैसे टूटेंगे? और आम आदमी यानी आपकी जेब पर कितना बड़ा हमला होगा? यही वजह थी कि जब ईरान ने संकेत दिए कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अमेरिका ने इसे रेड लाइन बताया, यानी एक ऐसी सीमा जिसे पार करने पर सीधा सैन्य जवाब दिया जा सकता था। लेकिन अब ट्रंप का दावा है कि डील करीब है और जंग टल सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है क्योंकि दूसरी तरफ ईरान के अंदर से बिल्कुल उल्टे संकेत मिल रहे हैं।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने साफ कह दिया था कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाने देगा। यानी एक तरफ बातचीत की खबरें, दूसरी तरफ खुली चेतावनी। इतना ही नहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह साफ कहा कि अमेरिका जरूरत से ज्यादा डिमांड कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अभी कोई अंतिम डील नहीं हुई। तो फिर सवाल यही है, सच कौन बोल रहा है, ट्रंप या तेहरान? क्या अमेरिका जानबूझकर डील करीब है का नैरेटिव बना रहा है? क्या यह ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव यानी मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश है, या फिर वास्तव में पर्दे के पीछे कोई सीक्रेट समझौता हो चुका है? सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने साफ अल्टीमेटम रखा है। अगर शुरुआती समझौते में यूरेनियम पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो बातचीत खत्म समझी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के कई नए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए थे। खासतौर पर इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने कई सर्जिकल ऑप्शंस तैयार किए थे, यानी ऐसा ऑपरेशन जिसमें कुछ ही घंटों में ईरान के परमाणु ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिकी और इजरायली कमांडो ऑपरेशन तक चर्चा हो चुकी है। यानी हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि किसी भी रात मिडिल ईस्ट में आग भड़क सकती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तेहरान ने आखिरी वक्त पर पीछे हटने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 970 पाउंड ऐसा यूरेनियम मौजूद है जिसे 60% तक संवर्धित किया जा चुका है। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। क्या ईरान ट्रंप की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा के इशारे पर अहमद वाहिदी ने जंग का नया चक्रव्यूह रचा और इसे नाम दिया गया है मिनी वॉर मॉडल। आखिर ये मिनी वॉर मॉडल है क्या, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान का ये मिनी वॉर मॉडल खाड़ी में मिसाइलों का साया है। पहले हमला, बाद में बातचीत। अरब देशों को बनाना है पहला निशाना। अमेरिका पर अप्रत्यक्ष दबाव की रणनीति तैयार करनी है। ट्रंप को स्थायी युद्ध विराम के लिए मजबूर करने का प्लान है। इतना ही नहीं, ईरान का दावा है कि झुकेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। लेकिन सबसे खास बात यह कि आखिर ये प्लान किसके इशारे पर बना? दरअसल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के निर्देश है। जनरल अहमद वाहिदी की तैयार की गई पूरी रणनीति है और बैच सिस्टम एक तरह से एक्टिव हो चुका है। युद्ध से पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी है। अमेरिका इजराइल खतरे का नैरेटिव तैयार है। ईरान का मिशन 300 क्या है? दरअसल 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें तैयार हैं। अरब देशों से लेकर इजराइल तक निशाना है। कई स्तरों पर हमले की तैयारी है और अमेरिकी ठिकाने भी रडार पर हैं। नेवल, बेड़े और एनर्जी सेक्टर पर फोकस है। ईरान की खतरनाक मिसाइलें भी एक्टिव हैं। खुरम शहर मिसाइल भी लगातार यहां पर देखी जा रही है। फतह हाइपरसोनिक बेहद तेज रफ्तार के साथ में यहां पर नजर आती है। सेजल मिसाइल को भी बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह कि हाई रेंज वाली ये मिसाइलें अब एक्टिव होंगी तो तबाही कहां मचाएंगी, कितनी देर में कहां हमला हो जाएगा, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कुवैत, जिसकी दूरी मात्र 770 किलोमीटर की है, हमला मात्र 1.5 से 2 मिनट में संभव है। बहरीन, जिसकी दूरी तेहरान से 1050 किलोमीटर की है, लेकिन हमले की जद में 2.5 से 3 मिनट में सब कुछ तबाह कर सकता है। कतर, जिसकी दूरी है 1150 किलोमीटर, लेकिन अगर ईरान ने चाहा तो 2.5 से 3 मिनट की में पूरा सब कुछ खत्म कर दे। यूएई की दूरी 1200 किलोमीटर की है, लेकिन हमला मात्र 3 से 3.5 मिनट में तय हो सकता है। सऊदी अरब की दूरी 1300 किलोमीटर है, तो 3.5 से 4 मिनट की दूरी में मिनट में सब कुछ तबाह कर सकता है ईरान। इजराइल जो निशाने पर है 1600 किलोमीटर दूर भले ही हो, लेकिन ईरान की तैयारी के अनुसार 5 मिनट के अंदर इजराइल का काम तमाम कर सकता है। ईरान का ये 3 लेयर अटैक प्लान है, जिसमें पहले चरण में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला, तो दूसरे चरण में अरब सागर में अमेरिकी नेवी टारगेट, तीसरे चरण में खाड़ी देशों पर मिसाइल स्ट्राइक। लेकिन किन सेक्टर्स को ईरान टारगेट करेगा? ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ग्रिड, टूरिज्म सेक्टर, बंदरगाह और एयरबेसेस, सब कुछ निशाने पर है अमेरिकी सहयोगी ठिकानों के साथ साथ। वहीं ट्रंप पर दबाव की रणनीति है एक तरह से ईरान की। खाड़ी देशों में डर फैलाना है तो आर्थिक नुकसान भी पहुंचाना है, तेज सप्लाई संकट पैदा करना है तो अरब देशों को अमेरिका पर दबाव डालने को मजबूर भी करना रणनीति में है, और स्थायी युद्ध विराम की डिमांड को बढ़ा देना है।
लेकिन क्या अमेरिका लंबी जंग से बच रहा है? सवाल ये। ईरान का दावा है अमेरिका थका हुआ है, लंबी जंग से वॉशिंगटन बचना चाहता है, बातचीत के जरिए दबाव की कोशिश है। ईरान कह रहा है अब शर्तें हमारी होंगी तभी आगे कुछ तय होगा। तो ये एक तरह से ईरान का मिनी वॉर मॉडल है, इसके माध्यम से रणनीतियां वो तैयार कर रहा है। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। बड़ी वॉर ब्रेकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और संकट गहराता हुआ नजर आता है। बड़ी खबर है कि तनाव की वजह से खाड़ी में 2000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। खाड़ी से बाहर निकलने में सभी जहाज फिलहाल नाकाम नजर आ रहे हैं। 20,000 से ज्यादा क्रू की हालत बहुत बिगड़ चुकी है, जो जानकारी यहां पर सामने आ रही है। लंबा वक्त हो चुका है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे आसमान का पारा बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी संकट का पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि तनाव हम देख रहे हैं कि किस रूप में एक बार फिर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बार बार तनाव के हालात यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और आप ये मान के चलिए, जिस तरह से सुपर पावर अमेरिका की अगर बात की जाए तो वो लगातार अब इसमें बैकफुट पर नजर आता है। अब यहाँ एक बात समझिए, 60% संवर्धित यूरेनियम कोई मामूली चीज नहीं होती। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये परमाणु हथियार की दिशा में सबसे अहम स्टेज में से एक है। यानी अगर कोई देश 60% तक पहुंच गया तो 90% तक पहुंचने का रास्ता बहुत छोटा रह जाता है। और यही वो डर था जिसने अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों की नींद उड़ा दी। अमेरिका को डर था कि अगर ईरान इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो कभी भी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट परमाणु हथियारों की होड़ में उतर सकता है। सोचिए, अगर ईरान परमाणु ताकत बनता है तो क्या सऊदी अरब चुप बैठेगा? क्या तुर्की पीछे हटेगा? क्या इजराइल और ज्यादा आक्रामक नहीं हो जाएगा? यानी एक देश का फैसला पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था बदल सकता है। और यही वजह थी कि वॉशिंगटन लगातार दबाव बढ़ा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा था। तेहरान बार बार कह रहा था कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। ईरान का दावा था कि वो सिर्फ ऊर्जा और रिसर्च के लिए ही यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। लेकिन दुनिया को इस दावे पर भरोसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। इजराइल तो लगातार कहता रहा कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम की दिशा में आगे बढ़ रहा था और अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा मिडिल ईस्ट इस खतरे में पड़ जाएगा। यही वजह है कि पिछले कई महीनों में युद्ध की आशंका अपने चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन अब अगर ये डील सच में हो जाती है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। जरा सोचिए, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट सामान्य हो जाता है तो तेल बाजार स्थिर हो सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में राहत आ सकती है, डॉलर और क्रूड ऑयल की राजनीति बदल सकती है और दुनिया को एक ऐसे बड़े युद्ध के डर से अस्थायी राहत मिल सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं है, क्योंकि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या ईरान वास्तव में अपना यूरेनियम छोड़ देगा? और अगर हाँ, तो वो जाएगा कहां? क्या अमेरिका उसे अपने कब्जे में ले लेगा? क्या रूस को सौंप दिया जाएगा? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी में रखा जाएगा या फिर इसे सिर्फ कम संवर्धित स्तर पर बदल दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान की जनता इस फैसले को स्वीकार करेगी? क्योंकि ईरान में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि परमाणु कार्यक्रम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। अगर तेहरान पीछे हटता है तो वहां की कट्टरपंथी ताकतें सरकार पर दबाव बना सकती हैं। यानी ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की डील नहीं, बल्कि ईरान की अंदरूनी राजनीति का भी विस्फोटक मोड़ बन सकती है। इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर अंतिम समझौता हो जाता है तो ईरान को अरबों डॉलर की आर्थिक राहत भी मिल सकती है। यानी विदेशों में जमा उसकी संपत्तियां धीरे धीरे रिलीज की जा सकती है। तेल निर्यात पर लगी कई पाबंदियां हट सकती हैं, विदेशी निवेश वापस आ सकता है और ईरान की डूबती अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिल सकती है। और शायद यही वो लालच है जो तेहरान को बातचीत की टेबल पर वापस खींच लाया है। लेकिन अगर बातचीत टूट गई तो फिर क्या होगा? विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अमेरिका दोबारा सैन्य विकल्पों की तरफ लौट सकता है। यानी अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है, इजराइल भी आक्रामक कार्रवाई कर सकता है और फिर मिडिल ईस्ट
ऐसी आग में जल सकता है जिसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। क्योंकि याद रखिए, मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाली जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहती। इसका असर पड़ता है तेल बाजार पर, अर्थव्यवस्था पर, शेयर बाजार पर और आखिर में असर आम आदमी की जेब तक पहुंचता है। यानी आने वाले कुछ हफ्ते बेहद खतरनाक दिन और बेहद निर्णायक, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक डील दांव पर नहीं लगी, दांव पर लगी है पूरी दुनिया की शांति। तो क्या सच में खत्म होने जा रही है ईरान जंग? क्या ट्रंप ने आखिरी वक्त पर गेम पलट दिया है, या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक जाल है? क्या तेहरान ने रणनीतिक समझौता किया है, या फिर यह सिर्फ समय खरीदने की कोशिश है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया सच में राहत की सांस ले सकती है, या अभी सबसे बड़ा विस्फोट बाकी है? हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है? क्या सोचते हैं आप कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समझौता हो पाएगा, या फिर दुनिया किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।